नमस्कार दोस्तों स्टडी ऑनलाइन 24 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों यहाँ जो मैं वीडियो अपलोड करूँगा आप पे, ये आपके बिहार में होने वाले जितने भी महत्वपूर्ण एग्ज़ाम होते हैं, जैसे बिहार एसआई, बिहार बीपीएससी, बिहार एसएससी, इन सारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी उपयोगी होगा। तो दोस्तों जैसा ये चैप्टर का नाम है बिहार में क्रांतिकारी, तो इससे रिलेटेड ये आपका वीडियो होगा। तो इस वीडियो को आप लोग अच्छे से देखेंगे और पूरा देखिएगा, ताकि बीपीएससी में आने वाले एक भी क्वेश्चन आपके नहीं छूटे। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है, 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया। तो दोस्तों ये सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर में जो बम कांड हुआ था उसमें किसकी हत्या का प्रयास किया गया था। तो दोस्तों यहाँ ऑप्शन दिया गया है जॉर्ज किंग फोर्ड्स, प्रिंगले केनेडी, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, तो जॉर्ज किंगफोर्ड होगा, किंग्सफोर्ड। यानी 1908 की जो घटना हुई मुजफ्फरपुर में, इसमें जॉर्ज किंग्सफोर्ड को मारने का प्लानिंग था, लेकिन गलती से इसमें प्रिंगले केनेडी की मौत हो गई। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है और यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज होकर उपयुक्त दोनों कर देंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि इसमें हत्या का प्रयास जो किया गया था जॉर्ज किंग्सफोर्ड की, लेकिन प्रिंगले केनेडी की मौत हो गई थी। सेकंड नंबर क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मुजफ्फरपुर बम कांड को अंजाम दिया था। तो दोस्तों यहाँ भी 4 ऑप्शन है, कमता प्रसाद, भूपेंद्र दत्त, सचिंद्र नाथ सन्याल, बरिंदर घोष, खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर बम कांड को अंजाम दिया था, जो कब हुआ था, तो 1908 में हुआ था, 30 अप्रैल 1908। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और ऐसे ही दोस्तों क्रिटिकल सवाल पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में कि मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में दोषी ठहराकर किसे फांसी दी गई। तो दोस्तों यहाँ 4 ऑप्शन है, प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस, सचिंद्र सन्याल, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस बम कांड में 2 लोग शामिल थे, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। तो 1908 में दोस्तों खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और प्रफुल्ल चाकी को फांसी नहीं दिया गया, वो आत्महत्या कर लिए थे। जैसा कि 4 नंबर देखते हैं, तो यहाँ जैसे लिखा हुआ है कि मुजफ्फरपुर बम कांड के एक अन्य दोषी प्रफुल्ल चाकी से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में दिया गया है उन्हें फांसी दी गई, सेकेंड में दिया गया है उसे आजीवन कारावास की सज़ा दी गई, सी में दिया गया है उन्होंने गिरफ्तार होने की अपेक्षा मृत्यु को अपना श्रेयस्कर समझकर गोली मारकर आत्महत्या कर ली, और डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि उन्होंने गिरफ्तार होने की अपेक्षा खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि प्रफुल्ल चाकी जो थे खुद आत्महत्या कर लेते हैं, जबकि खुदीराम बोस को फांसी की सज़ा दी जाती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट और काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों, ऐसे आपको सिमिलर, जैसे यहाँ तीनों में आपको 1908 दिख रहा है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना होगा एग्जाम में। तो आइए देखते हैं कि 5 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई। यानी बिहार के जो क्रांतिकारी नेता थे खुदीराम बोस, उनको फांसी कब दी गई, 13 जुलाई 1908, 11 अगस्त 1908, 1 दिसंबर 1908, 11 अगस्त 1909। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बड़ा ही क्रिटिकल है। बहुत सारे लोग इसमें 1908 तो जानते हैं, लेकिन कब दी गई ये नहीं पता है। तो इसका राइट आंसर होगा 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। नेक्स्ट 6 नंबर हमारा क्वेश्चन है, बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील कौन थे। तो दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और आपको पता है कि बीपीएससी सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं पूछता, ऐसे ही टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीपीएससी में। जो आपने 65वीं के एग्जाम जो लोग भी दिए थे उनको पता होगा कि बीपीएससी किस टाइप का आजकल क्वेश्चन पूछ रहा है। तो बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील कौन थे। तो दोस्तों यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है, भूपेंद्र नाथ दत्त, त्रिलोचन सिंह, अमित नाथ दत्त दास, कालिदास बसु। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, कालिदास बसु। यानी कालिदास बसु जो थे खुदीराम बोस के वकील थे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों ऐसे ही टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप लोग चाहें तो नोट डाउन भी कर सकते हैं।
नेक्स्ट है पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की थी। तो दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है कि पटना में अनुशीलन समिति की शाखा किसके द्वारा स्थापित की गई थी। तो ऑप्शन दिया गया है भूपेंद्र नाथ दत्त, सचिन नाथ सन्याल, खुदीराम बोस और सच्चिदानंद सिन्हा। तो दोस्तों पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की गई थी सचिन नाथ सन्याल के द्वारा। और सच्चिदानंद सिन्हा को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, ये भारतीय संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा में प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन और काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है कि पटना भवानी मंदिर का निर्माण किसने किया था। ये क्वेश्चन दोस्तों पिछले बीपीएससी के एग्जाम में आपके पूछे जा चुके हैं। तो पटना में भवानी मंदिर का निर्माण किसने किया था। तो ऑप्शन है डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल, सेकेंड ऑप्शन है सचिन नाथ सन्याल, सी में दिया है भूपेंद्र नाथ दत्त और डी में दिया है प्रफुल्ल चाकी। तो दोस्तों पटना में भवानी मंदिर की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा। तो ये चीज़ याद रखना है, भ से भवानी मंदिर और भ से भूपेंद्र नाथ दत्त। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि भवानी मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया। तो भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है बनारस षड्यंत्र में कौन शामिल था। तो दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है कि बनारस षड्यंत्र में कौन शामिल था। तो बारेंद्र नाथ कुमार घोष। तब यहाँ भी आप ऐसे ही टैग कर लें, ब से बनारस और ब से बारेंद्र नाथ। दोस्तों ये थोड़ा सा फीका है लेकिन दिख जा रहा है, कम चल जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है सतयुग नामक पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया। तो दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इसको VVI कर लें। चूँकि पिछले एग्जाम में आपने देखा था कि ऐसा क्वेश्चन पूछा था दशेर पंचाली वाला, प्रथा वाला। तो ये चीज़ ऐसे ही टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सतयुग नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, महेश नारायण, पुरुषोत्तम नारायण नंदा, बाबू महेश्वरी तथा इनमें से कोई नहीं। तो सतयुग नामक पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों पुरुषोत्तम नारायण नंदा, यानी राइट आंसर आपका बी होगा। सतयुग नामक पत्रिका का प्रकाशन पुरुषोत्तम नारायण नंदा ने किया था। नेक्स्ट हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है स्वराज्य कथा पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया। तो दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है कि स्वराज्य कथा नामक पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया। तो बालमुकुंद वाजपेयी। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, नहीं हो तो एक पेज में दोस्तों ये 4-5 जो नाम है आप उसको ऐड कर लीजिए कि स्वराज कथा पत्रिका का संपादन किसने किया। तो स्वराज कथा पत्रिका का संपादन बालमुकुंद वाजपेयी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है माँ की पुकार नामक पुस्तिका कहाँ से संबंधित थी। यानी माँ की पुकार नामक जो पुस्तिका प्रकाशित होती थी वो कहाँ से संबंधित थी। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है, मुजफ्फरपुर, चंपारण, भागलपुर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा मुजफ्फरपुर। क्या होगा, मुजफ्फरपुर। यानी माँ की पत्रिका कहाँ से निकलती थी। तो मुजफ्फरपुर से निकलती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पत्रिका के भारतीय संपादक को हटाकर सरकार ने उसके स्थान पर कनिंघम को नियुक्त किया। तो दोस्तों ये चीज़ भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि किस पत्रिका के भारतीय संपादक को अंग्रेजी सरकार ने हटाकर उसके स्थान पर कनिंघम को नियुक्त किया गया था, यानी नियुक्त किया। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है, ए में है बिहारी, फिर सतयुग है, स्वराज कथा है, बिहार हेराल्ड है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है कि किस पत्रिका के भारतीय संपादक को हटाकर सरकार ने उसके स्थान पर कनिंघम को नियुक्त किया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, बिहारी होगा। यानी बिहारी के जो संपादक थे उसको हटाकर कनिंघम को नियुक्त किया गया। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि कनिंघम को किस पत्रिका का संपादक नियुक्त किया गया था। तो बिहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेवती नाग संबंधित थी। तो ऑप्शन है यहाँ आपको दिया गया है मुजफ्फरपुर से, आरा से, पटना से और भागलपुर से। यानी रेवती नाग जो थी उनका संबंध किस जगह से था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, भागलपुर। यानी रेवती नाग जो थी भागलपुर से संबंधित थी और ये क्रांतिकारी थी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेवती नाग को किस संस्था ने भागलपुर में क्रांति प्रचार के लिए भेजा। तो दोस्तों ये भी काफ़ी VVI सवाल है, आप इसको चाहें तो नोट डाउन कर लीजिए।
कि रेवती नाग को किस संस्था ने भागलपुर में क्रांति प्रचार के लिए भेजा था? तो ऑप्शन ए में दिया गया है पटना होम रूल, बी में दिया गया है भवानी मंदिर, सी में दिया गया है ढाका अनुशीलन समिति और डी में दिया गया है पटना अनुशीलन समिति। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा, यानी ढाका अनुशीलन समिति के द्वारा रेवती नाग को भागलपुर में क्रांति के लिए भेजा गया था। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि रेवती नाग कहाँ से संबंधित थी, तो भागलपुर से। और रेवती नाग को किस संस्था ने भागलपुर में क्रांति के लिए भेजा था? तो दोस्तों ढाका अनुशीलन समिति। तो दोस्तों इसमें जितने भी क्वेश्चन लिए गए थे आपने देख लिया होगा कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल थे, और ऐसे ही क्वेश्चन आजकल आपके बीपीएससी यानी या बिहार एसआई या जो भी बिहार का एग्ज़ाम हो उसमें पूछे जाएंगे। तो आप इस सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और अच्छा लगा हो तो दोस्तों चैनल को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद।